10,000 एटॉमिक बॉम्ब की ताकत, सैकड़ों किलोमीटर का फैलाव, रफ्तार इतनी कि हड्डियां तोड़ दे, बारिश ऐसी कि पूरा शहर डूब जाए। दुनिया में आने वाले सब तूफानों से बड़ा और खतरनाक एक ऐसा समुद्री तूफान जिसके कई नाम हैं, पर उसका काम सिर्फ एक है और वो है इंसानों से बदला लेना। पर क्यों? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो इस तूफान को इतना बेरहम बनाती है कि ये हर साल 10,000 लोगों की जान ले लेता है? आखिर ये चीज है क्या? ये है हरिकेन, जिसे टाइफून और साइक्लोन भी कहा जाता है। पर एक ही तूफान के इतने नाम क्यों हैं? और ये हरिकेन कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और कितनी तबाही मचा सकते हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक हरिकेन से हर साल पूरी दुनिया में 50 से 60 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाते हैं। पर ये तो कुछ भी नहीं। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे हरिकेन्स के बारे में जिन्होंने तबाही की सारी हदें पार कर दी और इतना नुकसान पहुंचाया कि आप सोच भी नहीं सकते। और आखिर में मानव इतिहास का एक ऐसा भयानक तूफान जिसने हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जान ली थी। पर उससे पहले हरिकेन्स को समझना बहुत जरूरी है। हरिकेन्स तेजी से घूमते हुए घने बादलों से बनते हैं जो सिर्फ समंदर के ऊपर ही बनते हैं। एक हरिकेन कब बनेगा हम इसका अंदाजा कभी नहीं लगा सकते, पर वेदर साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च में बताया है कि अगस्त और सितंबर के महीने में सबसे ज़्यादा हरिकेन्स बनते हैं। और ये ऐसे ही कहीं नहीं बन जाते हैं, ये अक्सर अर्थ के इक्वेटर पर बनते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल सी। एक हरिकेन की शुरुआत होती है ठहरे हुए पानी पर, और इनके बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है गर्मी। समंदर में जब सूरज की गर्मी से पानी का टेम्परेचर 26.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो वो पानी भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। और समंदर में चलने वाली तेज हवाएं जब इसके पास से गुजरती है तो वो भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, और ये सारे भाप ऊपर जाकर फिर से ठंडी होने लगती है, जिससे समंदर में 10 किलोमीटर ऊपर बादल बन जाते हैं। और ये सिलसिला तब तक नहीं रुकता जब तक घने बादल और भारी न हो जाए। फिर उन बादलों में भरी सारी गर्मी बाहर निकलने लगती है और एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाता है जिससे वो बादल 12 से 15 किलोमीटर ऊंचे और इस हद तक ताकतवर हो जाते हैं कि अब उनका रुकना नामुमकिन है। और इस भड़कती हुई आग में तेल का काम करता है कोरियोलिस इफेक्ट, वो इफेक्ट जो हरिकेन्स को घुमाता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मुझे यकीन है कि आप समझ जाएंगे। हम सब जानते हैं कि हमारी ज़मीन घूमती है और वो एक स्फीयर के शेप में है, जिसकी वजह से अर्थ की दरमियान वाला हिस्सा उसके पोल्स के मुकाबले कम रफ्तार से घूमता है क्योंकि वो बड़ा है। इमेजिन कीजिए कि आप अर्थ के एक किनारे से दूसरे किनारे तक कोई चीज़ फेंकते हैं, तो क्या वो सीधी जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि वो अर्थ की क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से राइट पर गिरेगी। इसी तरह हवाओं के साथ भी होता है। साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाने वाली हवाएं राइट की तरफ मुड़ जाती है और नॉर्थ से साउथ की ओर जाने वाली हवाएं लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है। दोनों पोल से आती हवाओं का इक्वेटर पर आते ही अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाना ही कोरियोलिस इफेक्ट कहलाता है। और ये कोरियोलिस इफेक्ट इक्वेटर पर बने उन घने बादलों को तेजी से घूमने पर मजबूर करता है। पर इन घूमते हुए बादलों को हरिकेन्स नहीं बल्कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहते हैं। ट्रॉपिकल स्टॉर्म एक हरिकेन, टाइफून या साइक्लोन में तब बदलता है जब इन घूमते हुए बादलों की रफ्तार 119 किलोमीटर से ऊपर चली जाए। पर एक समुद्री तूफान के 3 नाम क्यों हैं? दरअसल एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म जिस जगह पर बनता है उस जगह के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। सीधा सीधा कहा जाए तो अगर स्टॉर्म अमेरिका के पास बनेगा तो उसे हरिकेन कहा जाएगा। अफ्रीका और इंडिया के पास बनने वाले स्टॉर्म को साइक्लोन और रसिया या चाइना के पास बनने वाले स्टॉर्म को टाइफून कहा जाएगा। जब एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म हरिकेन या टाइफून में बदलता है तो उसके आसपास एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है जिसे आई ऑफ हरिकेन कहते हैं। हरिकेन का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है आई बॉल, जिसमें हवाओं की रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है, 150 किलोमीटर पर आवर से लेकर 350 किलोमीटर पर आवर तक, और बाहर के बादलों को
रेन बैंड्स कहते हैं, जो कि 400 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर तक फैली होती है। हरिकेन्स को सफायर सिम्पसन स्केल में कैटेगराइज किया जाता है। रैंक जितना ज़्यादा होगा, हरिकेन उतनी ही तबाही मचाएगा। पर हरिकेन्स तो समंदर में बनते हैं, तो इनसे इंसानों को कैसे खतरा हो सकता है? हरिकेन्स बनते तो समंदर पर ही हैं, पर ये हवा के जरिए आगे बढ़ते रहते हैं और एक हरिकेन कम से कम 1 या 2 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। और जब इसके रास्ते ज़मीन आ जाती है तो ये अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है। पर हरिकेन्स तो ज़मीन से 10 किलोमीटर ऊपर बनते हैं और ये कैसे अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा सकते हैं? जब हरिकेन घूमता है तो ये अपने नीचे मौजूद पानी को चारों तरफ ढकेलता है, जिससे 20 फीट तक ऊंची लहरें बनती है और 160 किलोमीटर तक के इलाके में बाढ़ आ जाती है, जिसे कहा जाता है स्टोन सर्ज। 90% लोग स्टोन सर्ज के वजह से ही मारे जाते हैं। एक तो समंदर का पानी हर जगह फैल जाता है, दूसरी तरफ ये हरिकेन्स के बादल एक दिन में 2.4 ट्रिलियन गैलन बारिश करते हैं, जिससे वो सारा इलाका डूब जाता है और हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। और हवाएं इतनी तेज होती है कि लाखों घर टूट जाते हैं। हरिकेन्स की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक टिपिकल हरिकेन एक दिन में 5 लाख छोटे एटम बम जितने ताकत को रिलीज करता है। 5 लाख एटम बम्स एक दिन में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हरिकेन्स और टाइफून्स ने 1980 से लेकर 2021 तक पूरी दुनिया को 1.15 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। मतलब कि 1 खरब से भी ज़्यादा। ये इतना पैसा है कि आप बुर्ज खलीफा जैसी 1000 बिल्डिंगें खरीद सकते हैं। यकीन नहीं आता कि हवा से बनने वाली एक ऐसी चीज़ जिसमें 10,000 एटम बम की ताकत होती है, वो आखिर किस हद तक तबाही मचा सकती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे तूफानों के बारे में जिसने इस हद तक तबाही मचाई कि लोग उन्हें आज तक भुला नहीं सके हैं। हरिकेन कैटरीना एक कैटेगरी 5 का हरिकेन जो अगस्त 2005 में न्यू ऑरलियंस में आया था, जिसने पूरे शहर का नक्शा ही बदल दिया था और 1800 लोगों की जान ले ली। हरिकेन कैटरीना ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे कॉस्टलीस्ट हरिकेन था, जिसने 160 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। इस हरिकेन ने इतनी बारिश की कि लोगों के घर डूब गए और उन्हें अपनी छतों पर रेस्क्यू के लिए इंतजार करना पड़ा, जिसमें बहुत से लोग डूबकर मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। आज 16 साल बाद भी न्यू ऑरलियंस पूरी तरह रिकवर नहीं कर सका। जैसा कि मैंने आपको बताया, हरिकेन 1600 किलोमीटर तक बड़े हो सकते हैं, पर 4 अक्टूबर 1979 को एक ऐसा टाइफून आया जिसकी चौड़ाई थी 2200 किलोमीटर। टाइफून टिप, डिवाइडेस्ट टाइफून इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये टाइफून बहुत बड़ा था, लेकिन ज़्यादा लोगों की जान नहीं गई, सिर्फ 99 लोग ही मारे गए। मौत तो एक इंसान की भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम पूरी दुनिया को बेचकर भी एक इंसान को जिंदा नहीं कर सकते। पर अब जो डेथ काउंट मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके सामने 99 लोग सच में बहुत कम हैं। 1970 में आने वाला भोला साइक्लोन, जिसने 5 लाख लोगों को मार दिया और 490 मिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या ऐसा दोबारा हो सकता है? क्या फ्यूचर में ऐसा ट्रॉपिकल साइक्लोन आ सकता है जो इससे भी ज़्यादा लोगों की जान लेगा? इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा, बल्कि आप खुद ही समझ जाएंगे। मैंने शुरू में कहा था कि हरिकेन्स का काम है इंसानों से बदला लेना, पर यह मैंने क्यों कहा? रिसेंट रिसर्च के मुताबिक पिछले कुछ सालों के मुकाबले हरिकेन्स अब बहुत ही ज़्यादा बनने लगे हैं, क्योंकि हमारी अर्थ गर्म हो रही है। जैसा कि आपको पता है, हरिकेन्स, टाइफून और साइक्लोन को बनने के लिए गर्मी का होना बहुत ही जरूरी है, और हम इस अर्थ को गर्म कर रहे हैं। हम हर साल 40 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में खोलते जा रहे हैं। जरा देखिए इस डेटा को जो नासा ने खुद बनाया है। पिछले कुछ सालों के मुकाबले हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही तेजी से बढ़ा है। यह पीला रंग गर्म जगह को बताता है और ये ऑरेंज उससे भी ज्यादा गर्म। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। बस आज मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर हमने अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाई तो ये जन्नत जैसी दुनिया हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए
जहन्नम बन जाएगी। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।